brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। आज से ठीक 3 साल पहले यानी कि साल 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने नई एक्साइज पॉलिसी यानी जिसे बीजेपी शराब घोटाला कहती है, उस कथित शराब घोटाले की जांच की मंजूरी दी, जिसमें अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह तक जेल गए। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है, लेकिन कहा जाता है कि इसी कथित शराब घोटाले की जांच की वजह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार चली गई और 27 साल के बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई। दिल्ली में बीजेपी ने सरकार बनाते ही सबसे पहले जो फाइल खोली वो थी क्लासरूम घोटाले की फाइल, और इस मामले में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से एसीबी पूछताछ कर चुकी है। और अब बीजेपी की रेखा गुप्ता की सरकार ने एक और मामले की फाइल खोल दी है, और खबर यह है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने इस मामले में भी जांच की मंजूरी दे दी है। क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस बार दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने जिस मामले में जांच की मंजूरी दी है, दरअसल वो अरविंद केजरीवाल की सरकार में हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ा मामला है, जिसकी शिकायत विजेंद्र गुप्ता ने की थी। और इस मामले की जांच के दायरे में हैं दिल्ली के 2 पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज। तो चलिए अब आपको ये पूरा मामला समझाते हैं और ये भी समझाते हैं कि दरअसल जिस मामले में एलजी साहब ने जांच की मंजूरी दी है और जिस मामले में अरविंद केजरीवाल की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे, उनके 2 मंत्री यानी सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन जांच के दायरे में हैं, दरअसल वो पूरा मामला है क्या। तो आपको बता दें कि 22 अगस्त 2024 को उस समय के नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने उपराज्यपाल साहब से हेल्थ डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार की शिकायत की। आरोप लगे दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और उस समय के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज पर। आरोप ये थे कि दोनों मंत्रियों की मिलीभगत से स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ, काम को जानबूझकर देरी से किया गया ताकि लागत बढ़ सके, सस्ते टेंडर पर गौर नहीं किया गया। विजेंद्र गुप्ता ने अपनी शिकायत में लिखा कि साल 2018 और 19 में 24 अस्पतालों, जिसमें 11 ग्रीनफील्ड और 13 ब्राउनफील्ड अस्पताल शामिल हैं, उसके लिए 5,590 करोड़ की मंजूरी दी गई, लेकिन काफी देरी की वजह से अस्पताल बनने की लागत में बेहिसाब बढ़ोतरी हुई। 7 आईसीयू अस्पतालों को 6 महीने में 1,125 करोड़ की लागत से पूरा करना था, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी सिर्फ निर्माण कार्य सिर्फ 50% ही पूरा हुआ और इसमें भी बेहिसाब पैसा खर्च किया गया। कुल खर्च की सीमा 800 करोड़ को पार कर गई। इसके अलावा एलएनजेपी अस्पताल के नए ब्लॉक की लागत 465.52 करोड़ से बढ़कर 1,125 करोड़ हो गई, मतलब 700 करोड़ का नुकसान हुआ। आम आदमी पार्टी की सरकार ने 94 पॉलीक्लिनिक कॉलेजों के निर्माण का वादा किया था, मगर अब तक उनमें से केवल 52 ही बनकर तैयार हुए, वो भी लागत 168.52 करोड़ से बढ़कर 220 करोड़ को पार कर गई और निर्माण कार्य अभी भी बाकी है। तो वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार ने हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि HIMS में जानबूझकर देरी की और सस्ते विकल्पों को ठुकराया। तो विजेंद्र गुप्ता ने अपनी लंबी चौड़ी ये शिकायत 1 साल पहले यानी कि साल 2024 में लिखी थी, लेकिन अब सरकार बदल चुकी है और सरकार बदलने के बाद अब एलजी साहब ने इस मामले की जांच की मंजूरी दे दी है। तो वहीं आपको बता दें कि जब ये शिकायत की गई थी तब एसीबी ने अपनी प्रारंभिक जांच में यानी प्रथम दृष्टया जो पाया था वो ये पाया था कि जो काम किए गए, जो शिकायत दर्ज कराई गई है वो कुछ हद तक सही है। काम में जानबूझकर देरी की गई, लागत भी बढ़ी और जो निधि है यानी जो पैसों का आवंटन है वो भी गलत तरीके से किया गया। और एसीबी ने ये भी सिफारिश की थी कि इस मामले की गहन जांच की जाए और इस पूरे मामले की जो प्रथम दृष्टया रिपोर्ट है वो एलजी साहब को भेजी गई थी, जिसके आधार पर एलजी साहब ने अब इस मामले की जांच की मंजूरी दे दी है। यानी कि एक और भ्रष्टाचार, कथित भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी के 2 पूर्व मंत्री
फंस गए हैं, जिसमें सत्येंद्र जैन पहले ही क्लासरूम घोटाले और एक जो हवाला केस से जुड़ा मामला है जिसमें सत्येंद्र जैन 2 साल से ज़्यादा वक्त तक जेल में रहकर आए हैं, और अब इस मामले में भी सत्येंद्र जैन का नाम जुड़ गया है और पहली बार सौरभ भारद्वाज का किसी मामले से सीधा नाम जुड़ गया है। अब इस मामले की जांच होगी और जो भी इस खबर पर अपडेट होगा वो लगातार हम आपसे शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।